हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अशोक सर क्लासेज चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश एसआई 2017 में भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार खंड से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान के अनुच्छेद के तहत डॉट 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 सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत डॉट 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 किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका ब्रैकेट में PIL दायर की जा सकती है। सीधी सी बात है, ये इस प्रश्न के द्वारा ये जानकारी मांगी गई है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप माननीय उच्च न्यायालय के तहत जा सकते हैं। और इसका सही जो विकल्प है वह है डी। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, और 226 में माननीय उच्च न्यायालय को यह शक्ति भी दी गई है। ध्यान दें, अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226, यह अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से शक्ति के संबंध में बड़ा है। कारण है 226 में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर रिट निकालने की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32 में केवल और केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट निकालने की शक्ति है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, फिर डॉट डॉट दिया गया और मौलिक अधिकार के अंग हैं। अर्थात यह पूछा गया है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस खंड में है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार में एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। और इस 22 के पहले एक अनुच्छेद है 21, और एक अनुच्छेद 21 का अंतः स्थापित हुआ है। तो आइए देखें अनुच्छेद 21 में जो हेडिंग है बेयर एक्ट की वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो यहाँ भी इसी भाषा को लिखा गया है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है। तो कहाँ पर यह अंग है? यह अंग होगा स्वतंत्रता का। आइए देखें, ये इसका उत्तर सही है ए। और बी में संवैधानिक उपाय हैं अनुच्छेद 32 के तहत, समानता अनुच्छेद 14 से 18 है, और शोषण के खिलाफ अनुच्छेद 23-24 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, और यहाँ कहा गया है कि निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए है
कि ये निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार इसे नहीं बदला गया क्योंकि अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी है। दूसरा, मत देने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यह है संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ? 1978 में। 1978 के समय ये संविधान संशोधन हुआ, और एक धारा थी या अनुच्छेद रहा है संविधान में, और वो संविधान का अनुच्छेद 19 और इसमें च, और ये च इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करके इस अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ये कानूनी अधिकार, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। आइए देखें 4 में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, यानी विधि के समक्ष समता का सिद्धांत होगा। एक विशेष समूह के लोगों के साथ एक तरह से व्यवहार होगा, विशेष समूह के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार होगा। तो विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, इन सब का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें डॉट है। मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो वह इसे सीमित कर सकती है। तो अब बताइए ये कौन सा अधिकार है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। अब यह आप मौलिक अधिकार में कहाँ पढ़े होंगे? तो शांतिपूर्ण सभा, इस भाषा को आप ऐसे भी कर सकते हैं, निरायुध सम्मेलन। अगर निरायुध सम्मेलन है तो निरायुध सम्मेलन का मतलब हुआ कि ये अनुच्छेद 19 का ख, जिसमें कहा गया है कि निरायुध सम्मेलन करने का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका जो उत्तर होगा 5 का डी, और डी में होगा स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 6, इसमें कहा गया है सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए, कैसे? महिलाओं और बच्चों के लिए इनके ग्राउंड क्या होंगे? जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हों, उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? अर्थात यह एक अपवाद है, और इस अपवाद को पूछा गया है कहाँ है। तो ये अपवाद कहाँ मिलेगा?
देखिए 19 से 22 में इसका उल्लेख नहीं है। अ, लेकिन एक जगह राज्य को एक नियम दिया गया अनुच्छेद 15 में, और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर राज्य भेद नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर लिंग, पिछड़ापन, बच्चों, ज़रूरतमंद आदि के आधार पर जो राज्य है वह भेद कर सकता है। तो ये एक अपवाद हुआ। तो ये अपवाद कहाँ है? तो ये अपवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक उपखंड है, और वो उपखंड है 3। उस बेस पर यह राज्य को अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जिनका ग्राउंड आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, उसके लिए ये विशेष प्रावधान बना सकती है, राज्य बना सकती है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वह विकल्प ए होगा, जहाँ समानता का अधिकार है, क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया है? 7 में है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो क्या निहित है? स्वतंत्रता के अधिकार में पूछ रहे हैं कि ये दिए हुए विकल्पों में से कौन सा तत्व मौजूद होगा। पहला है कोई भी पेशा अपनाना। जी हाँ, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आप अपना धंधा, बिजनेस, वृत्ति, जीविका, उपजीविका के संचालन करने का अधिकार होगा। और दूसरा कह रहा है भाषण की स्वतंत्रता। तीसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अच्छा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। तो ये अनुच्छेद 17 और धर्म का पालन एवं प्रचार अगर देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो हमको क्या देखना है? हमें यह देखना है कि ये जो प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है। तो दो बातें आती है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो चूंकि ये अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है, तो ये वाला नहीं होगा। और ये धर्म का पालन एवं प्रचार 28, 25, 28 में है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वह ए और बी दोनों होगा, क्योंकि भाषण की स्वतंत्रता भी है अनुच्छेद 19 में, और वृत्ति, जीविका, उपजीविका को संचालित करने का अधिकार भी है। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा वह होगा सी, ए और बी, क्योंकि ए में पेशा अपनाना है और बी में भाषण की स्वतंत्रता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा गया? प्रश्न संख्या 8, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? मतलब समाज में जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए। तो ये दूर करके सबको समान कर देना। तो ये कहाँ होगा? समानता के अधिकार में होगा। और ये समानता का अधिकार आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 में विधि का शासन है, विधि के समक्ष समता है। 15 में भेद को मना किया गया है। जात, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर मना किया गया है। धर्म के आधार पर भी मना किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो ग्राउंड बनाए गए हैं उस ग्राउंड के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर
की समानता है। अब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आप कैसी उपाधि लेंगे? शिक्षा के संदर्भ में लेंगे और सेना के संदर्भ में आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप नहीं लेंगे किसी भी प्रकार की उपाधि। तो ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जातिगत उपाधि नहीं लेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा कि सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन कर दिया गया। तो कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है समानता का अधिकार, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। और इस प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। यानी यहाँ पर हमें पहचान करना है कि कौन सा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आइए देखें। पहला ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, यह सही है। दूसरा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13। ध्यान दें, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 11 से 13 नहीं है। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन कौन सा होगा? वह ऑप्शन बी वाला होगा, क्योंकि यही गलत है। चलिए सी भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। प्रश्न में ध्यान दें, गलत तरीके से जो जोड़ा गया है उस उसकी हमें पहचान करनी है। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19-22 में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। अब प्रश्न संख्या 10 पर ध्यान दिया जाए। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक का अधिकार बीच में स्पेस देकर से संबंधित है। अब देखिए कौन सा अधिकार संबंधित है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई है। ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था। फिर भी ध्यान दें कि से संबंधित है। ये ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत आधार, गलत गलत है। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि अनुच्छेद 17 में सीधे सीधे लिखा गया, हेडिंग ही है संविधान में, कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा और इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और वह अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया है? निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद की आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। अब आरोही क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो छोटे से बड़े की संख्या इसमें कैसे हो सकती है? मतलब पहले किसको इसमें से रखा जाए, आइए देखते हैं। समानता का अधिकार पकड़िए और ये सी में है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। चलिए अब 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हुआ। तो इस तरह से हम सी रख सकते हैं, उसके बाद ए रख सकते हैं। चलिए स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। तो इसके बाद हम सी कौन सा हुआ? समानता का अधिकार सी, स्वतंत्रता का अधिकार ए और बी रख सकते हैं। तो बी हो गया और अंत में डी रख सकते हैं। तो ये हमारा बढ़ते क्रम में हुआ। तो इसका जो उत्तर होगा वह सही होगा सी ए बी डी। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा 2017 में पूछा गया था। और जो पेपर हुए थे 27 पेपर, उस उन परीक्षाओं में से जो मौलिक अधिकार के प्रश्न थे उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आप
इस खंड को देख करके मौलिक अधिकार से पूछे गए चैप्टर के बारे में आप ट्रेंड को एनालिसिस करके और उसी स्तर तक की तैयारी कर सकते हैं। जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब डाला जाए तो उस वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें।